5.5-6 करोड़ रुपए आते साल के। ये पैसे इस शहर के ऊपर कुर्बान यार, इससे मेरा घर नहीं चलता, इससे केएमसी नहीं चलती। मेरे जो 4.5 अरब रुपए की कलेक्शन कुछ सिविल सोसाइटी के चैंपियन है 2-3 लोग और कुछ जमात इस्लामी वालों ने जो केस फाइल किया हुआ है, जो तासुब की सियासत करना चाहते हैं, 4.5 अरब रुपए की रिकवरी उस स्टे ऑर्डर की वजह से रुकी हुई है। 2 साल हो गए तकरीबन स्टे ऑर्डर को, यानी कि 2 साल में 9 अरब रुपए इकट्ठा हो सकते थे। वो 9 अरब रुपए हम खर्च करते, ये पार्किंग हम ख़त्म कर देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मसला यही है ना कि जो हमारा टैक्स का निज़ाम है, मुझसे लोग खाइफ क्यों है कि मैं म्यूनसिपल टैक्स को एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड डिजिटल तरीके से करना चाहता हूँ कि पैसों की चोरी ख़त्म हो। ये जो कच्ची पर्ची मिलती है ना, ये निज़ाम ख़त्म हो जाए। जब आपके बिल के अंदर वो पैसा आएगा ना, तो वो कच्ची पर्ची ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बस वही जो माफिया जिनका टारगेट हमेशा से रहा है कि इदारों को तबाह कर दो, अपनी जेबें भर लो, वो हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अदालत में फाइनली ये केस डे टू डे हियरिंग पर चलना शुरू हो गया है। मैं जज साहिबान का, अदालत का शुक्रगुजार हूँ कि वो हंगामी बुनियादों पर इस केस को सुन रहे हैं। गालिबन बुध को वापस लगा हुआ है ये केस। मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह कि बुध को अदालत एक ऐसा फैसला करेगी जिससे शहर कराची का फ़ायदा होगा। क्योंकि जब भी आप कोई काम कहते हैं, ये जो काम हुआ है, ये टैक्स की मद में जो पैसे आते हैं उसी से आप अखराजात करते हैं ना। तो अगर आप टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को रोक देंगे, जो कि शफाफ निज़ाम है, और इसलिए कि कोई अपोजिशन का रुकन इस बात से खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है, तो मैं समझता हूँ फिर तो जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, जो मेजॉरिटी रूल है ना, वो कहीं ना कहीं मुतासर होगा। तो मैं इंशाअल्लाह आपके सामने एक कमिट करता हूँ कि जो छोटे मोटी आमदनियाँ होती हैं ना, ये सारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हम डिजिटल इनकम की तरफ चले जाएं, शफाफ रहे। हर महीने केएमसी की वेबसाइट पर ये दर्ज हो जाए कि केएमसी ने कितने पैसे टैक्स की मद में इकट्ठा किए और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स वो लेके आ रही है, ताकि आप मीडिया के दोस्तों को भी पता हो और शहरियों को भी पता हो कि केएमसी क्या काम कर रहा है। जो दूसरी आपने बात की थी कि सबको मिलकर काम करना चाहिए, मैं अग्री करता हूँ। शहर कराची में सॉलिड वेस्ट अपनी जो टाउन्स के एरिया या डीएमसीज थी माजी में, वहाँ से कचरा इकट्ठा कर रहा है। कुछ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एरिया जहाँ से अभी तक, चूँकि माजी के एग्रीमेंट में वो शामिल नहीं था, वो उसका हिस्सा नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह उन यूसीज को भी इसके अंदर ऐड कर दें ताकि वहाँ की आवाम का देरीना मसला जो है वो हल हो सके। उसके अलावा कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, उसके अलावा केपीटी है, पोर्ट कासिम है, रेलवे, ये इलाके भी हैं। सॉलिड वेस्ट कराची के 7 अजला से तकरीबन कोई 8,500 से 9,000 टन कचरा इकट्ठा करता है जो लैंडफिल साइड जाता है। और जो बाकी इदारे मैंने आपको बताएं वो तकरीबन कोई 1,000-1,1500 टन है जो कचरा इकट्ठा करके हमारी जीटीएस पर लेके जाते हैं और वहाँ जीटीएस से फिर हम उसको अपनी लैंडफिल साइट लेके जाते हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। कल भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या कराची शहर में हुआ है। एक अफसर ने, मैं समझता हूँ कि मेयर के फैसले को डिफाई किया है और मैंने उसको, मैं अफसोस होता है मुझे कि किस तरीके से लोगों के छोटे छोटे मकासद, इंटरेस्ट जो है ना, वो कामों के अंदर हाइल हो जाते हैं। जब गुलिस्तानी जौहर में आग लगती है ना, तो केएमसी की गाड़ियां जाती हैं वहाँ पे। तब ये कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के लोग हमसे नहीं पूछते कि आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। एफआईआर हमारे केएमसी वालों के ऊपर कट जाती है, काम भी हम लोग करते हैं। और जब केएमसी काम करने जाती है तो सीनियर अफसरान तो सारे सपोर्ट करते हैं। ये नीचे लेवल के लोग आके बदमाशी करते हैं। मैं मीडिया के जरिए अगेन इस बात को जोर देना चाहता हूं कि यार इस तरीके से शहर नहीं चल सकता। ये नहीं हो सकता कि सिंध हुकूमत चीजें बनाए, केएमसी उसको मेंटेन करे और आमदनी के एवेन्यूज के ऊपर अपने छोटे से इंटरेस्ट के लिए आप चीज़ों को ख़राब करने के लिए आ जाए। मैं कंडेम करता हूँ इस चीज़ को और कोशिश करूँगा, मैंने हमेशा मुस्बित सोच के साथ काम करने की कोशिश की है। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो छोटे लेवल पर माफिया है ना, ये बाज आ जाएं और हम सब मिलकर काम करें ताकि शहर कराची की सस्टेनेबल खिदमत हो पाए। जी आपने जिक्र किया कि यहाँ से जो है साइड वाला जॉब भी बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। मगर यहाँ से सारे वोटों से शायद कराची के लीग के वोट जो है शहर में नहीं आते, मरकज में नहीं आते, आपकी नज़र में नहीं आते, वहाँ से
कचरा नहीं उठाया जाता है, ये भी उनको थोड़ा बेहतर करने की आपने जिक्र किया ये भी था पानी के मसला बहुत ज़्यादा है, हमेशा नेगेटिव है। तो उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त शरीफ साहब ने किया, मगर इसको आपने कहा कि बनाना तो आसान है, मगर उसको मेंटेनेंस कैसे कराया जाता है, तो आप उसको थोड़ा ध्यान करें। बड़ा आसान है ना, मेंटेनेंस मैंने तरीका बताया है कि कोई ना कोई सर्विस फी चार्ज करनी चाहिए। प्रॉब्लम हमारे यहाँ बल्दियाती निज़ाम में ये हो गया, टैक्स इकट्ठा नहीं करने देते। अगर पार्क की एंट्रेंस फ़ी ले लेंगे, उसको मेंटेन कर सकें, ग्राउंड की कोई फ़ी ले लें, उसके ऊपर लोग हाइल हो जाते हैं। इसीलिए बार बार बिलावल साहब कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, और अब तो वफाकी हुकूमत भी हमारे इस उसूल को फॉलो करने के लिए मजबूर है। तो हल इसका ये इंशाअल्लाह हम तमाम लोग ये चीज़ें करके देंगे। दूसरी बात, आपने शायद मेरे पहले वाले जवाब को गौर से नहीं सुना। मैंने खुद कहा कि माजी में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सॉलिड वेस्ट के निज़ाम का हिस्सा नहीं था, अब कल डिवॉल्व हो चुका है। सईद गनी साहब की सरबराही में मीटिंग हुई, अब पूरे कराची का डिविजनल बोर्ड बन चुका है, जिसका सरबराह मेयर है। हैदराबाद का मेयर हैदराबाद का सरबराह है, लाड़काना का मेयर लाड़काना का, और सक्खर का मेयर सक्खर का है। अब इंशाल्लाह अगले बजट में ये जो कुछ यूसियाँ, गालिबन 13 यूसियाँ हैं कराची की 246 में से, जो कि इसमें शामिल नहीं है, इंशाल्लाह उसकी जो फिस्कल एलोकेशन करने की ज़रूरत है वो करेंगे, इस मसले को हल करेंगे। पीपल्स पार्टी के नज़दीक गोट हो, सोसाइटी हो, आबादी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सहाफ़ी हो, वकील हो, सियासतदान हो, हुकूमत हो, ऑपोजिशन हो, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। पीपल्स पार्टी खिदमत में बिलीव करती है, काम करने में बिलीव करती है, और इंशाअल्लाह जो पीपल्स पार्टी का मंशूर है वो पीपल्स पार्टी का एक एक MNA, एक एक MPA, एक एक बल्दियाती नुमाइंदा इंशाअल्लाह उस मंशूर को अमल करने में अपना किरदार अदा करेगा। शफकत इंशाल्लाह मेरा अदालती स्टे ऑर्डर हट जाए, पहला काम यही कर दूंगा, पहला काम। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और मैं बताना भूल गया, जो मुर्गी खाने वाला ब्रिज है ना, जो कि अनवर बलोच होटल से उतर के कायदाबाद की तरफ जाता है, उसको भी यही पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा KMC उस ब्रिज को ना सिर्फ रिहैबिलिटेट करी है, बल्कि उस ब्रिज को एक्सपैंड करके 4 लेने और इंट्रोड्यूस कर रही है। ये 2 अरब रुपए का मंसूबा है। PC1 हमने लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा कर दिया है, पैसे हमारे पास मौजूद हैं, जिससे इंशाल्लाह ये वज़ीर आला सिंध ने हमारी मदद की थी इस काम के लिए। तो ये काम हम करने जा रहे हैं, लेकिन अगेन मैं ज़ोर इस बात पर देना चाहूँगा, लोगों का ये हक है कि उनके मसाइल हल हों, उनके काम हों, और KMC का ये फ़र्ज़ है कि वो काम करे। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है ना, उसके अंदर अगर कोई ऑपोजिशन वाला हाइल होगा वो गलत कर रहा है, अगर कोई टाउन वाला मेरे काम में इंटरफेयर कर रहा है वो गलत कर रहा है। अगर नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में ये चुंगी KMC की थी, मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में चुंगी KMC की थी, तो आज कानून के मुताबिक अगर आप सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तो वेटनरी डिपार्टमेंट KMC का है। और अगर ये डिपार्टमेंट KMC का है तो KMC का हक है कि वो पैसे इकट्ठा करे, और हाँ, ये मेरी कमिटमेंट है कि पैसे इकट्ठा करके मुनसिफाना अंदाज से कराची भर के अंदर खर्च किए जाएंगे। ये मेक श्योर करेंगे कि जो हमारे तमाम UC के नुमाइंदे बैठे हैं ना, इन सब के पास वो पैसे मौजूद हों, ताकि अपनी अपनी UC में लोगों के मसाइल को हल करने के लिए खिदमत कर सकें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कुछ माफियाज हमारे हुकूक के ऊपर काबिज हों, हमारी जो इनकम है उसके ऊपर काबिज हों। इसीलिए मैं कहता हूँ हमें हमारा काम करने दें, इंशाअल्लाह 3.5 साल के बाद आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नुमाइंदों ने कराची के अंदर हालात को तब्दील करके दिया। यहाँ पे मलीर में काफ़ी काम हुआ है, आज इफ्तिताह हुआ है प्रोजेक्ट का मुख्तलिफ, और इसके अलावा जिला बस्ती में भी हमने देखा कि काफ़ी काम हुआ है। ओल्ड सिटी एरिया ऐसा लगता है कि नज़रअंदाज है, पिछले दिनों आप गए भी थे वहाँ पर, तो लेकिन वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम सही है। जमीला पंपिंग स्टेशन 1836 में बना था। अब हम 2024 में अगर उसी पंपिंग स्टेशन के ज़रिए चीज़ों को चलाने की कोशिश करेंगे तो ये दिक्कतें आएंगी। ये प्रॉब्लम बुनियादी है। मैंने वहाँ के लोकल नुमाइंदे जो हैं उनसे ये बात की है
कि इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा जो अगले साल का बजट है उसके अंदर जमीला पंपिंग स्टेशन जगह हमारे पास मौजूद है, एक नया मॉडर्न बुनियादों पे जो कि अगले 50 साल तक आपके मसाइल को हल कर सके, उस तरह का एक नया पंपिंग स्टेशन बनाने की ज़रूरत है। कोशिश करूँगा कि बजट में उस चीज़ को शामिल करूँ और बजट में अप्रूव कराने के बाद वो एक देरीना मसला जो कि ओल्ड सिटी एरिया का है, जो कि तकरीबन 50% ओल्ड सिटी एरिया के जो सेवरेज के मसाइल है ना उसको हल करने में कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। उसको हम टेकअप करेंगे ताकि मामलात ये हल किए जा सके। जी मैंने नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने किया, मैं कुछ नहीं हूँ, पीपल्स पार्टी है। ये जोश देखा और इस उम्र में तो आपके पास कोई ऐसा प्लान है? वार्डन को भेजेंगे। यार मैं इसको पास कर देता हूँ। मैं इस पे क्या कहूँ, तो उनका हक है, गवर्नर साहब की कोई सोच होगी, उस सोच के तहत वो चल रहे होंगे, इनकी कोई ना कोई उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई होगी, तो अल्लाह खैर करता है इंशाल्लाह। बाकी मैं ये समझता हूँ कि जो मुश्किलात है ना कच्चे के डाकुओं के हवाले से, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त सिंध हुकूमत के लिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए, और जो लोगों को मुश्किलात दरपेश है ना हमारे उत्तरादी सिंध के अंदर, उसको हल करने के लिए मैं समझता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा मुतहरिक तरीके से काम कर रहा है, और इंशाअल्लाह जल्द इस हवाले से कोई आप बेहतरी देखेंगे। वज़ीर आला सिंध ने भी और वज़ीर दाखिला दोनों ने ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं हमारे पुलिस के हुकाम को कि इस मामले को हल करने की ज़रूरत है। जी पक्के के डाकू देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। कभी कभार जब हम तनकीद करते हैं तो हम इतनी ज़्यादा तनकीद कर जाते हैं कि वो लोग जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं ना हमारे लिए, हम उनके मोरल को डाउन कर देते हैं। मैं समझता हूँ हमें एक चीज़ तो ये है कि अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, प्रमोट करने की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है कि आवाम आपके साथ खड़ी है, आप काम करें और हमें वो जो बिल्कुल फुल प्रूफ निज़ाम है सिक्योरिटी का वो प्रोवाइड करें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ना कोई सहाफ़ी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ना मैं प्रोवाइड करूँ, वो करना हुकूमत का काम है। हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारों के ज़रिए काम करती है। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जो हालात एक ज़माने में शहर के ख़राब थे, वो इसी पुलिस ने, इसी रेंजर्स ने, इन्हीं इंटेलिजेंस के इदारों ने मिलकर काम करके मुतहरिक अंदाज से वो हालात क्रिएट किए कि आज टेररिज्म हो, टारगेट किलिंग हो, उस तरीके से नहीं है। हाँ, स्ट्रीट क्राइम का एक प्रॉब्लम जो है इस शहर के अंदर काबू अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है, और मैं वज़ीर दाखिला साहब से इस हवाले से बात कर चुका हूँ और फिर उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। जो सेकेंडरी मार्केट है जहाँ पर ये मोबाइल फ़ोन बिकते हैं ना, उन मार्केट्स को क्रैक डाउन करें। जहाँ पर ये सरिया बिकता है ना, वहाँ पर क्रैक डाउन करें। जो ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ पे ये क्रिमिनल एलिमेंट्स बैठे हुए हैं ना, वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ करें। और उन्होंने इस बात की पुलिस ने यकीन दहानी कराई है कि वो इस डायरेक्शन में इंशाल्लाह जाएंगे। तो मैं कराची की आवाम के बिहाफ पे इस इशू को रेस करना चाहूँगा कि हाँ, स्ट्रीट क्राइम का चैलेंज है, प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों को मुश्किलात का सामने है, लोगों की जानें जा रही हैं, उनके अमलाक को नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं पुलिस को ही कहूँगा, अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को ही कहूँगा, उसी SHO को कहूँगा कि यार अपनी कार्रवाइयों को बेहतर बनाओ ताकि अपनी आवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। लास्ट क्वेश्चन। अगर मैं आपकी बात को मान लूँ तो फिर लगता है ये ना वहाँ पौधे ना वहाँ झील है। तो अभी ऐसा करते हैं, यहीं से उठ के आपके साथ चलते हैं, मैं आपको पौधे भी दिखाऊंगा और जो इतना बड़ा एक झील बनी है, मसनूई झील हमने क्रिएट की थी समंदर के पानी से, वो भी दिखाऊंगा।
और शाम को या अलग सुबह अगर जाएंगे तो आपको परिंदे भी इंशाल्लाह दिखा दूंगा। तो काम हो रहा है, उसके अंदर कुछ फंडिंग का मसला आ रहा है जिसको मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले साल के बजट में वज़ीर आला सिंध ने एक डायरेक्टिव इशू किया था कि उसकी फंडिंग की जाएगी, लेकिन जब बीच में केयर टेकर दौर आया तो वो चीज़ें एक्सपेडाइट नहीं हो पाई, कुछ उसके ऑडिट के इश्यूज़ थे। अब वो ऑडिट के मसाइल हल हो गए हैं। जो सेक्रेटरी इन्वायरमेंट है उनके साथ मैं इन टच हूँ, मैंने एक मीटिंग भी कराई थी वहाँ की इंतज़ामिया की और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की, और मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि ईद के बाद इस मसले को हम हल करने में कामयाब हो पाएंगे, जिससे उसको बेहतर कर दिया जाएगा। लेकिन ये कहना कि वहाँ पे अब पौधे भी नहीं बचे, पानी भी नहीं बचा, परिंदे भी नहीं आ रहे, बाबा सही, हाँ ठीक है, डन। रेड बस हमें इधर से चलाने मैं कानून से जा रही है जी मैंने वज़ीर ट्रांसपोर्ट से ये मामला रेज़ किया। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब